है गरीबों की पार्किंग, यानी हम यहाँ खड़े हुए थे, और ये है अमीरों की पार्किंग यानी VIPs की। तो VIP की पार्किंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी तो हम चल रहे हैं अंदर और चल के देखते हैं कि क्या अंदर क्या हालात हैं और अंदर क्या हमें मिल रहा है देखने को और इन्जॉय करने को। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है मैं जद्दा सीज़न के एक और इवेंट पर आपको लेकर आई हुई हूँ, और वो इवेंट क्या है वो इवेंट आपको मेरे बैक पे नज़र आ रहा है। डिटेल में आपको बताने वाली हूँ और करेंगे इंशाल्लाह आज भी हम इंजॉय, और पूरी वीडियो में हमारे साथ रहिएगा तो साथ साथ सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ वार्नर ब्रोस के प्रोडक्शन हाउस की एग्जीबिशन पे, और इस इवेंट को जो नाम दिया गया है वो है सेलिब्रेट एवरी स्टोरी। यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिकट्स जो है वो आप vbook.com के वेबसाइट या फिर इसका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें, तो यहाँ से आप अपनी टिकट्स की बुकिंग करवा सकते हैं। जद्दा सीजन इवेंट्स की टिकट्स की बुकिंग जो है वो सऊदी इवेंट ऐप की बजाय अब vbook.com से हो रही है। अब मैं आपको टिकट बताती जाऊँ। टिकट का जो रेट है वो 65 रियाल ईच है, यानी अगर आप सिंगल टिकट बुक करवाएंगे तो 65 रियाल पे करेंगे, और अगर आप ग्रुप में करवाएंगे यानी 4 का पैक, 6 का पैक, 8 का पैक, तो फिर आपको टिकट जो है वो 49 रियाल की पड़ेगी। इसके अलावा VIP टिकट भी आपको मिल सकती है जिसको हम गोल्ड टिकट कहेंगे। तो गोल्ड टिकट जो है वो 145 रियाल ईच है। गोल्ड टिकट और नॉर्मल टिकट का क्या फ़र्क है ये आप वीडियो में देखेंगे और मैं आपको डिटेल से साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि गोल्ड टिकट वालों की पार्किंग जो है ये जो सामने बनी हुई आपको खूबसूरत सी नज़र आ रही है, और जबकि पब्लिक टिकट जो है उसकी पार्किंग जो है वो आपको पीछे काफ़ी पीछे जो है वो मिलेगी। इसके अलावा जो है पब्लिक टिकट के लिए जो है वो ये वाला रास्ता है, थोड़ा सा लॉन्ग होके जाना पड़ता है, और VIP टिकट या गोल्ड टिकट के लिए बिल्कुल डायरेक्ट वो वहाँ से दूसरे गेट से एंटर होते हैं। Why these are different? It's gold. That's gold. Yes. Okay. And that's Public. public. Okay. Is there any difference inside? No. Inside no difference. Okay. Just bus line. ओके। गरीबों को ज़्यादा चलाया जाता है, अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, और हम VIPs के लिए वो वाला एरिया है, और ये जो है अमीरों का वो एरिया है, और ये गरीबों का एरिया। गरीबों को वैसे ही चलते रहना पड़ता है हर वक्त, तो काफ़ी जो है वो लंबा रास्ता करके हम चल कर आए हैं, और उनके लिए वो VIP रास्ता वहाँ से जा रहा है। बैग्स वगैरह चेक हो रहे हैं और आप खुद भी चेक होंगे। सब जो है वो पीछे वेट कर रहे हैं, तो हम 7 o'clock जो है वो एंटर होंगे। तो एग्जैक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे एंटर करते हैं, तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो टाइम से पहुँचें यहाँ पर। इस इवेंट के स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, टाइमिंग्स आपको ऐप के थ्रू पता चल जाएंगे। 2.5 आवर्स का जो है ये पूरा ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपने यहाँ का टूर करना होता है। 4 to 5 जगह पे जो है वो आपका टिकट चेक होगा, और ये फाइनल चेकिंग हो रही है, और इसके बाद हम एंटर हो रहे हैं अंदर। और हाँ, बच्चों बड़ों सबको जो है वो ये वाला बैंड जो है, ब्रेसलेट जो है वो पहनाया जाता है। इसके अलावा ये बुकलेट है। ये बुकलेट क्यों दी जाती है? क्योंकि इसके अंदर ये सारे जो पॉइंट्स बने हुए हैं, 5 पॉइंट्स, वहाँ का टूर आपने करना होगा, और हर पॉइंट पर जो है वो स्टैंप लगेगी। हम एक बहुत बड़े हॉल में एंटर होते हैं, और दोनों तरफ स्टेज बने हुए हैं। एक तरफ स्टेज पर जो है वो जो सामने स्टेज नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्टेज प्ले देखने को मिलेगा। बिल्कुल ½ एन आवर का ये स्टेज प्ले है, बहुत ज़बरदस्त, और सारे लूनी टून्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर स्टेज प्ले करते हुए नज़र आएंगे। और इसके अपोजिट दूसरा स्टेज जो बना हुआ है उस पर टॉम एंड जेरी, यानी फेमस टॉम एंड जेरी जो है उसका म्यूज़िक प्ले किया जाता है। लाइव म्यूज़िक जो है वो बहुत ही मज़ा आता है देख के, और साथ साथ स्क्रीन पर कार्टून्स भी चल रहे होते हैं। दोनों शो एंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं अपने 5 पॉइंट्स कवर करने, और सबसे पहले हम जाएंगे फेमस हैरी पॉटर पॉइंट की तरफ। हर पॉइंट पे बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड में डिटेल दी हुई है कि आपको अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे आप हर पॉइंट को सिर्फ एक दफ़ा जो है वो विजिट कर सकते हैं या उसका टूर कर सकते हैं, बार बार आप एंटर नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर जो है हर पॉइंट पर वो आपको स्टैंप लगाई जाती है, ताकि बार बार जो है वो अंदर जाके उसको ओवर क्राउड ना करें, और इसके साथ साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो आप सारी चीज़ें कवर करें।
हैरी पॉटर पॉइंट पे आपको सुनने को मिलेगा हैरी पॉटर का फेमस म्यूजिक, साथ में आपको देखने को मिलेगी ट्रेन जो हैरी पॉटर की फेमस ट्रेन थी। इसके साथ साथ जो है वो आप और देखने जा रहे हैं हैरी पॉटर जंगल थीम। जिसने फेमस हैरी पॉटर मूवी देखी हुई है वो यहाँ के शहर में गुम हो जाएगा, यानी दिस इज एन्चांटेड किंगडम एंड फैंटेसी वर्ल्ड। इसके अलावा चाहे बच्चे हों या बड़े, दोनों ही यहाँ पे मजे मजे की गेम्स जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने भी ये गेम्स खेली और मुझे बहुत मजा आया। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हैरी पॉटर पॉइंट की तरफ। अब हम चल रहे हैं हॉगवर्ड स्टेयर्स की तरफ। व्हाट इज दिस प्लेस? This is Hogwarts stairs. ओके, इट्स वेरी नाइस, माशाल्लाह। In the movie it moves, but here it's not. इट्स मूव्स No, in the movie. in the movie. Okay, I thought here. Okay. It's all safe. बहुत मज़ा आ रहा है, वाकई ज़बरदस्त प्लेस है। सिटी वॉक जाने के बजाय यहाँ आए, इट्स वर्थ। अब हम आ गए हैं हैरी पॉटर विज़र्ड वर्ल्ड और ये जो है एक किस्म का म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। इसके अलावा हैरी पॉटर मूवी में जो जो चीज़ें डेकोरेशन और जो जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ हैरी पॉटर। तो यहाँ पर आप हैरी पॉटर और उसके विलन के साथ जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। और ये मैंने भी जो है यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई और मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो पॉइंट्स बने हुए हैं और आप अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखें, मैं भी हैरी पॉटर स्कूल पहुँच गई। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पज़ल गेम भी है और जब आप ये पज़ल गेम कंप्लीट कर देते हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो कॉलरन बनी हुई है और उसमें से एकदम स्मोक उठता है और बहुत ही अमेजिंग लगता है। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं और आप यहाँ पे बहुत मज़े से सारी गेम्स जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फोटो पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पे आप हैरी पॉटर क्लॉक पहनकर जो है वो पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। यहाँ का टूर तो हो गया कंप्लीट और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ और वो सेकंड पॉइंट क्या है अब ये वहीं जाके पता चलेगा। हैरी पॉटर के साथ नेक्स्ट बना हुआ है बैट व्हील्स, तो हम जा रहे हैं बैटमैन वर्ल्ड की तरफ और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो बैट व्हील्स के प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे पहले तो मिलेंगे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स और यहाँ पे कुछ पेंटिंग भी हो रही है, तो आप बैठ के यहाँ पे स्केचिंग भी कर सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। और जो स्केचिंग आप करते हैं वो आपके लिए है, आप अपने साथ उसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पर बैटमैन की कार का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी बने हुए हैं बट वो कुछ ज़्यादा क्लियर भी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी नहीं है। तो जो बैट व्हील का एरिया है वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट ये कि हमने यहाँ का टूर किया, बट कंपैरेटिवली अदर्स जो है वो ये सबसे डल एरिया था। बैट व्हील के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टॉम एंड जेरी और अब हम जा रहे हैं टॉम एंड जेरी पॉइंट की तरफ। टॉम एंड जेरी पॉइंट जो है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है और बड़ा रोशन सा है और स्पेशली बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा और जो कि नज़र भी आ रहा था कि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रहे थे। तो टॉम एंड जेरी की मूवीज़ में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये जेरी हाउस बना हुआ था, वो सब यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो जेरी हाउस मुझे भी इतना इंटरेस्टिंग लगा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी जेरी हाउस के बेड पे जाके बैठूं और बच्चे जो हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। जेरी का इंटरेस्टिंग हाउस देखने के बाद अब चलते हैं जेरी की स्टडीज़ की तरफ। तो देखते हैं कि जेरी की स्टडी किस तरह से डेकोरेट की गई है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है और चलते हैं फ़ौरन उसकी तरफ। तो ये देखें, सामने स्क्रीन लगी हुई है और टॉम के साथ जेरी जो हालत करता है और टॉम की जो शेप्स आप टॉम एंड जेरी के कार्टून में देखते हैं वो सारी शेप्स यहाँ बनी हुई हैं। और ये भी टॉम एंड जेरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूम बना हुआ है। यहाँ पे एक एरिया कलरिंग एंड स्केचिंग का बना हुआ है जहाँ पे छोटे बच्चे जो है वो बैठ के इंजॉय करते हैं, कलरिंग करते हैं और इसके अलावा स्केचिंग भी बनाते। ये जेरी का चीज टाउन बना हुआ है और बच्चे यहाँ पे इतना खुश हो रहे थे, देख के लग रहा था कि ये उनका एक फैंटेसी वर्ल्ड है। इसी टॉम एंड जेरी एरिया में जो है एक साइड पे स्कूबी डू का जो है वो भी पॉइंट बना हुआ था और बच्चे यहाँ भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और अंदर जो है वो बड़े नहीं जा सकते थे, अंदर जो है वो सिर्फ बच्चों को जाने की परमिशन थी। तो हमारा टॉम एंड जेरी पॉइंट का जो टूर है वो भी कंप्लीट हो गया और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम जा रहे हैं अपने फोर्थ पॉइंट यानी प्योरली बैटमैन एरिया की तरफ, जहाँ पे बैटमैन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो बैटमैन की डैशिंग सी कार देख लें, बहुत ही मज़े की। दिल चाह रहा था कि इसमें बैठ जाएं बट अलाउ नहीं था इसके करीब जाना।
इसके अलावा यहाँ पे बैटमैन के आपको कुछ स्टैचूज भी मिलेंगे देखने को। अब चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आपको बैटमैन मूवी के कुछ फेमस कैरेक्टर्स के स्टैचूज भी देखने को मिलेंगे। बड़ों के साथ साथ यहाँ भी बच्चों के इंटरेस्ट की भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ भी कलरिंग, स्केचिंग, पेंटिंग का एरिया बनाया गया है। इसके अलावा बैटमैन की कार्स के छोटे छोटे से मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, जिसमें बच्चे बैठकर अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं और खुश होते हैं और वो ये समझते हैं कि जैसे वो बैटमैन बन गए हैं। इसके अलावा बड़े बच्चों के लिए ये गेम एरिया बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट फ़ोटो पॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ आप अपनी बहुत अच्छी जो है वो स्नैप्स ले सकते हैं। अच्छा, मुझे इस गेम का नाम नहीं आता, बट मैं इसको इलेक्ट्रिक गेम कह रही हूँ और ये मुझे वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो फर्स्ट टाइम आज मैं खेल रही हूँ, तो मुझे भी इसे देख के अच्छा लगा और आज चांस मिल गया इसको खेलने का। ये जो सामने प्लेटफॉर्म है, ये है बैटमैन का वर्क स्टेशन जी, जहाँ से बैटमैन मूवीज़ में बैटमैन पूरे एरिया को या पूरे जो है अपने वर्क को मॉनिटर करता है। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस एरिया फॉर? The exit, and there is the entrance. ओके Mirror maze. You have to go and find your way through the maze. Mirrors. ओके Yeah. इट्स आई थिंक फॉर किड्स। For adults. Okay, That's adults. really? Okay. बैटमैन एरिया में ये मिरर मेज़ बना हुआ है और फॉर एडल्ट्स है, बच्चे आपके साथ जा सकते हैं। अंदर जाके आप ट्रैप हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कहाँ से जो है वो एग्ज़िट करना है। मैं भी थोड़ा सा ट्रैप हो गई, बट ये इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा ही मज़ा आया। फाइनली आई हैव ट्रैप्ड। इसके अलावा भी यहाँ पर और बहुत सी गेम्स हैं। एक गेम ये है, एक गेम जो है वो ये है, और एक और गेम भी है जो ये अम्ब्रेला वाली गेम है। तो आप सारी गेम्स तो नहीं खेल सकते, आपके पास 2.5 आवर्स का टाइम होता है, बट ये आपको निकालते नहीं हैं। आप जितना चाहें टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और गेम भी है, लेज़र गेम कह लें या फिर एनिग्मा ट्रैप कह लें, तो यहाँ से आपको निकलना पड़ता है और इसके साथ साथ जो है ये बाहर स्क्रीन पे जो है वो आप देख सकते हैं। आपका जो भी साथी अंदर गया तो आप उसको यहाँ से इस ट्रैप से निकलते हुए बहुत मज़े से देख सकते हैं। हम बैटमैन एरिया से बाहर आए तो यहाँ जस्टिस लीग के कुछ कैरेक्टर्स खड़े हुए थे, सुपर हीरोज़ खड़े हुए थे। बच्चे इनके साथ बहुत खुशी जो है वो पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ गोल्ड टिकट वालों के लिए है, जिनके पास गोल्ड टिकट होगा तो वो इनके साथ जो है वो अंदर जाके फ़ोटो ले सकते हैं। तो अभी VIP टिकट यानी गोल्ड टिकट और नॉर्मल टिकट में सिर्फ यही फ़र्क मुझे नज़र आया, और एक और चीज़ है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब वही चीज़ें हैं दोनों टिकट के लिए। अब हम इस इवेंट के लास्ट पॉइंट की तरफ आ गए हैं, यानी जस्टिस लीग। तो अब जा रहे हैं हम जस्टिस लीग में और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जब तक हम अंदर जाते हैं मैं आपको साथ साथ ये बताती जाऊँ कि ये इवेंट जो है ये ऑल इन वन इवेंट है, यानी बच्चे बड़े यानी किसी भी एज के लोग जो है वो यहाँ आएंगे तो वो भरपूर इंजॉय करके जाएंगे। और ये जी हम अंदर पहुंच गए हैं और सामने जो है वो डिफरेंट सुपर हीरोज़ के जो है वो स्टैचूज नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि जस्टिस लीग में हमें कौन कौन सी एंटरटेनिंग गेम्स मिलती हैं। तो वो सामने एक एरिया नज़र आ रहा है जो टीन एज लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग गेम है, और मुझे ये लग रहा है कि ये एरिया टीन एज लोगों के लिए है और इनके यहाँ पे गेम्स भी ऐसे ही डिज़ाइन की गई हैं जो अडल्ट्स खेल सकते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो अडल्ट्स ही गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी सेक्शन बनाया हुआ है और ये ज्वेलरी फॉर सेल नहीं है, ये यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह जो हैं वो खेली जाती हैं, और ये कैट्स आई के नाम से है और ये एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है बैटमैन मूवीज़ का। यहाँ पे भी बहुत सी गेम्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं, और ये थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड गेम्स थी। मैं खेल नहीं सकी क्योंकि टाइम इतना नहीं था और व्लॉग भी बनाना था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसको जो है थोड़ा सा कवर किया और आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। बाकी जब आप वहाँ जाएंगे तो सब वहाँ खड़े हुए होते हैं, गाइड होते हैं, वो आपको पूरी तरह से जो है वो गाइड करते हैं। तो यहाँ भी एक गेम एरिया बना हुआ नज़र आ रहा है, कैसे खेला जाता है ये मुझे नहीं पता, तो ये आपको वहीं जाके जो है पता चलेगा। यहाँ पे वीडियो गेम्स भी हैं और बहुत कुछ है, बट ये मुझे टीन एज अडल्ट एरिया नज़र आया। तो यहाँ पे बड़े जो है वो ज़्यादा इस पॉइंट पर जो है वो बड़े ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। फाइनली ये एरिया भी कवर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और वहाँ से जो है बस अब फूड एरिया रह गया, और फूड एरिया का भी चक्कर लगाते हैं कि फूड पॉइंट पे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और आपको
ताकि आपको जो है वो पूरी गाइडेंस मिल सके। तो फूड पॉइंट पे हम आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट में बना हुआ है, बट फूड पॉइंट आने के बाद हम बड़ा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ब्रांड्स आपको नज़र आएंगे बट सबके पास सिर्फ स्नैक्स थे और स्नैक्स चीज़ ही यहाँ पे मिल रहे थे। इवन के यहाँ अलबेक भी है बट वहाँ भी सिर्फ नगेट्स और बंस एंड पानी और जूस मिल रहा था। इसके अलावा जो है अलबेक पे भी आपको कुछ नहीं मिला, कोई सॉलिड चीज़ आपको नहीं मिली। इवन के आप इतना घूम के इतना लॉन्ग टूर करने के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो बट उस तरह से यहाँ पे खाना पीना नहीं था। तो जहाँ खाना अच्छा ना हो तो वहाँ आप आखिर में जो है वो और ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें भी यहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ, एक और डिफरेंस जो मैं आपको बताती जाऊँ गोल्ड टिकट में और नॉर्मल टिकट में, तो वो है थिएटर। तो गोल्ड टिकट वालों के लिए यहाँ पे थिएटर बना हुआ था। थिएटर में क्या चल रहा था आई डोंट नो, डेफिनेटली कोई मूवी वगैरह चल रही होगी या फिर कोई स्टेज प्ले हो रहा होगा। मैंने इनसे कहा भी कि मैं व्लॉग बना रही हूँ बट उन्होंने कहा कि नो सॉरी इट्स नॉट अलाउड। थिएटर के बिल्कुल साथ जो है ये एक बड़ा सा स्टोर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको तमाम जो है वो वैरायटी मिलेगी, हैरी पॉटर एंड डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स और मास्क और एवरीथिंग, मतलब कुछ भी आप यहाँ से ख़रीदना चाहें तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और जब आप इस शॉप से बाहर निकलेंगे तो आप सीधा जो है पार्किंग में होंगे। अच्छा, हमारा ये लास्ट पॉइंट था तो मैं तो थक के बैठ गई, बच्चियाँ जो है वो गेम्स वगैरह खेल रही हैं। इट्स एन अमेजिंग प्लेस और यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर यहाँ का टूर करें, आपको मज़ा आ जाएगा। छोड़ें सिटी वॉक और छोड़ें इधर उधर के इवेंट्स और सीधा यहीं आए। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया और बच्चे तो बहुत इंजॉय करेंगे। ना सिर्फ ये बच्चों की इंजॉयमेंट की प्लेस है बल्कि बड़ों के लिए भी है, वो बहुत इंजॉय करेंगे और उन्हें बहुत मज़ा आएगा। यानी आई रियली लव दिस प्लेस और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। तो ये था यहाँ का आज का टूर और आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।